नमस्कार, जय हिंद। आज हिंदी में बात करता हूँ। पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज मैं आपको तीर्थ यात्रा की बात करता हूँ। मैं प्रतिदिन जन जागृति की कोई न कोई चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य प्रवचन का कुछ नहीं है। एक दूसरी मेरी ये बात यह है कि मैं उसी बात को करता हूँ जिसको मैं कर सकता हूँ, तो सभी लोग उसको कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं। कोई अनहोनी नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही हम कहना चाहते हैं कि ये जो काम में मेरी इस जन जागृति में आता है, वो एक जन साधारण व्यक्ति भी उसको कर सकता है। अब आज मैं आपको तीर्थ यात्रा की बात कर रहा हूँ। तो तीर्थ यात्राओं में हमें बचपन से ही ये बताया गया था। क्या बताया गया था कि भैया हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? कि हमें सुकून मिले, शांति मिले, हम परमात्मा की याद कर लें, ईश्वर से हमारा जुड़ाव बना रहे, लगाव बना रहे। लेकिन वहाँ हमें कई प्रकार की बुराइयाँ मिलती हैं। वहाँ हमें ठगी से गुजरना पड़ता है, वहाँ हमें लूट होती है, और भी कई प्रकार की अशिक्षित लोगों से हमारा मुकाबला होता है। पर सवाल ये आता है, अब हम किसी से कहना मत। हमको ये बताया गया कि तीर्थ यात्रा की बुराई किसी से मत करना। यदि तुम करोगे तो तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। अब सवाल यही आता है, यदि हम किसी जगह पर कोई जो छोटी मोटी बुराइयां देख रहे हैं, अगर शिष्टता से संबंधित व्यक्ति को इस बारे में बता दें, तरीके से उसको समझा दें, या किसी अन्य यात्री को समझा दें, तो इसमें बुरा क्या है? तो ये तीर्थ यात्रा की बुराई कहाँ से होगी? तो ऐसा हमें क्यों कहा गया? तो ये लकीर के फकीरी में तो हमें जीना नहीं चाहिए। तो हम इतने कहते हैं कि जो सयाने बुजुर्गों ने ये शायद इसीलिए कहा कि शायद ये उसकी आलोचना करेगा। इसमें आलोचना नहीं है। इसमें जो हमें कोई ठग रहा है, भाई उस ठग से बचो, उस बुराई से बचो, उस लूट से बचो, तो हम बात कहेंगे। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। किसी मंदिर का, किसी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लूँगा। वैसे मैंने कितनी यात्राएं की हैं, ज़रा सा ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने अमरनाथ, वैष्णो देवी, कामाख्या आसाम, पुष्कर अजमेर, अजमेर शरीफ, हिमाचल प्रदेश के कई मंदिर, उत्तराखंड के कई मंदिर, बोध गया, झारखंड में गया, हरिद्वार, प्रयागराज, दिल्ली और यूँ उत्तराखंड, इन सभी जगहों में पिछले 40 साल में मैंने कई जगहों की यात्राएं करने का मुझे अवसर मिला। मैं गया। मेरा उद्देश्य पर्यटन भी होता था, समझना भी होता था, देखना भी होता था, और ये भी देखता था कि इन क्षेत्रों में कितना अंधविश्वास है, किस तरह से ठगी है, किस तरह से लूट है। बहुत कुछ पाया। मैं किसी का नाम लेके बिल्कुल यहाँ पर आज चर्चा नहीं करूँगा, और न उसको मैं लिखता हूँ फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैं एक सामान्य बात इतना ये कहना चाहता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ, प्रसाद की कीमत आम मार्केट में जो होती है, आम बाज़ार में, उससे उस जगह पर दूनी होती है, तिगुनी होती है। क्यों भाई? कम से कम थोड़ा सा कम करो। कहना हुआ, एक जगह की बात करूँ कि वहाँ अखरोट दिए जा रहे थे। अखरोट बोला गया जी दांत से टूट जाएंगे, दिखाए गए सैंपल, लेकिन वो जब घर आ करके प्रसाद में आया तो वो हथौड़े से भी नहीं टूट रहे। ये ठगी नहीं है क्या भगवान के नाम पर? किसी से नहीं कहें क्या कि भैया ज़रा ध्यान से लाना, दिखाते ऐसा है, करते ऐसा है। अब एक और जगह की हम बात कर देते हैं। घोड़े खच्चरों में यात्राएं होती हैं, तो घोड़े खच्चरों में औने पौने लूटते हैं। जो रेट कुछ और होते हैं, औने पौने वो लूटते हैं। नया आदमी है, नई यात्रा है, उसको क्या पता क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये बुराई को करें या नहीं करें? अब ये भी हाल की बात में है। मेरे कई पाठक और कई लेखिकाओं ने इस बारे में कहा भी कि आपने अच्छा मुद्दा उठाया। अब घोड़े खच्चरों में इतना सामान लाद दिया जाता है, उनकी जीभ निकल जाती है, उनकी आँख से आंसू बहते हैं, उसके पीछे से भी वो उनको चाबुक मारता है, धकाता है, भगाता है। एक जगह पर तो ऐसा तक देखा गया कि वो उनको नशा दे रहा था कि वो नशे में अपना झूमते हुए आगे को निकल जाए। कितना सामान उनमें लोड हो रहा है उनकी उम्र के हिसाब से उस चढ़ाई में। क्या इसकी चर्चा करी जाए, नहीं करी जाए? क्या ये उस जानवर के साथ जो बोल नहीं सकता उसके साथ यह अनीति है या नहीं है? उसके बाद मैं हाल में एक हमारे देश में प्रतिवर्ष एक कावड़ यात्राएं होती हैं। कुछ कावड़ ये बहुत ही शालीन होते हैं, अच्छे होते हैं। वो चुपचाप अपना एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, जल लाते हैं और अपने आराध्य देव को चढ़ाते हैं। लेकिन ये हमने कहाँ से सीखा कि पूरी सड़क में हमने डीजे चला दिया। डीजे का भी शोर हमने इतना कर दिया कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। हमारा आराध्य देव तो सिर्फ उनके साथ तो दिल से, मन से, आत्मा से संपर्क होता है। ये कैसे हो गया? क्या इसकी चर्चा करें या नहीं करें? जरा सा भी कहने में वो अशिष्ट भाषा देते हैं। जो भाषा का प्रयोग मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, वो वैसा बोलने लग जाते हैं।
मारपीट होने लग जाती है, कई बार खुद वो बेचारे भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये दुख नहीं होता, ये बुरी बात नहीं है, क्या इसकी चर्चा होनी चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट भाषा का जो चर्चा होता है, और कई जगह हमें ठग ऐसे मिलते हैं, ऐसे भिखारी मिलते हैं जो भगवान का वेश, हमारे देवी देवताओं को जिनको हम पूजते हैं उनका वेश बना के आप सड़क में उछल कूद कर रहे हैं। कोई कुछ भगवान का नाम बन रहा है, कोई कुछ भगवान का नाम बन रहा है, कोई लंबी पूंछ लगा रहा है, कोई दाढ़ी मूंछ लगा रहा है, कोई हाथ में सुलपा ले रहा है, कोई हाथ में खड्ग ले रहा है। ऐसा तो हमारे भगवानों ने नहीं सिखाया था, ऐसा तो हमें नहीं बताया गया था। लेकिन ये क्यों नहीं ऐसा करते हैं? और कहीं पर वाहन का किराया हमसे ज़्यादा लिया जाता है, और यात्री जो नया होता है परेशान होता है, दुखी होता है। हमारा इतना ही कहना है, हम कोई इनकी बुराई नहीं कर रहे तीर्थ यात्रा की, हमारा इतना ही कहना है, तीर्थों में जो हमारे साथ ठगी होती है, जो लूट होती है, जो व्यभिचार होता है, जो अशिष्टता होती है, उसकी चर्चा सह यात्रियों से करनी चाहिए और सबको बतानी चाहिए। और जो उस तंत्र को, उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ को बताना चाहिए। मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं, मुझे सफलता मिली है, आप भी इस पर मंथन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।